जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि थंबनेल से आप देख पा रहे होंगे, करंट अफेयर MCQ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग जुड़ जाते हैं और आरंभ करते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला। तो देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। UNCCD COP17 का आयोजन 2026 में किस शहर में किया जा रहा है? वह कौन सा शहर है? रियाद है, उलान बातर है, नैरोबी, समरकंद। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो UNCCD COP17 का आयोजन मंगोलिया की राजधानी, जो कि कौन है, उलान बातर है, में 27 से 28 अगस्त तक हो रहा है। कब से कब तक हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? मंगोलिया के उलान बातर में। कब से कब? 17 से 28 अगस्त तक हो रहा है। इसकी थीम है रीस्टोरिंग लैंड, रीस्टोरिंग होप। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उसी पर आधारित। UNCCD COP17 में शुरू की गई रेंजलैंड फ्लैगशिप इनिशिएटिव की अनुमानित मूल्य कितनी है? कितनी है मूल्य? तो 1.2 अरब डॉलर आप ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। भारत ने वर्ष 2011 से 20 के दौरान कितनी बंजर अवक्रमित भूमि को पुनर्स्थापित किया है? 2.176 करोड़ हेक्टेयर। किस ऑप्शन में है? सी में। तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 अगस्त 2026 से RBI के सेंट्रल बोर्ड ने पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? वी नारायणन, एस सोमनाथन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ये पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथन जो कि थे, इन्हें RBI ने 4 वर्ष के लिए, यानी इनका कार्यकाल कितने वर्षों का है? 4 वर्ष का है, और इन्हें अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रकार इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2026 में RBI सेंट्रल बोर्ड ने किस उद्योगपति की पुनर्नियुक्ति हुई, यानी पुनर्नियुक्ति की? आनंद महिंद्रा की ही की है भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर। केंद्र सरकार ने कांदा एक्सप्रेस रैक मुख्य रूप से किस वस्तु के परिवहन के लिए चलाई है? कांदा जिसको हम क्या कहते हैं? प्याज कहते हैं। नासिक से प्याज बफर स्टॉक को भेजने के लिए यह चर्चा में रही है। तो कांदा प्याज, ऑप्शन सी राइट आंसर। बहुत ही आसान सा प्रश्न, लेकिन प्रश्न ये चलने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, डुरैंड कप 2026 के फाइनल में ईस्ट बंगाल FC ने मोहन बागान सुपर जायंट को कितने गोल से हराया है? तो 4-1 से हराया है। ईस्ट बंगाल ने फाइनल में 4-1 से जीत दर्ज की। एडमंड लॉरिन-डिका ने हैट्रिक बनाई थी इस खेल में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखते हैं, भुवनेश्वर कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर प्रतियोगिता में रोहित यादव का विजयी भाला फेंक कितना रहा है? तो 87.68। ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे आप इस प्रकार। ऑप्शन सी 87.68 मीटर रहा है।
अगला देखते हैं। एची नगोया एशियन गेम्स 2026 के लिए खेल मंत्रालय ने कितने भारतीय खिलाड़ियों को मंजूरी दी? तो भारतीय दल को 35 खेलों के लिए मंजूरी दी गई है और खिलाड़ियों की संख्या 492 रहने वाली है। इस प्रकार यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एची नगोया एशियन गेम वही प्रश्न पुनः है। आगे हम बढ़ जाते हैं। 10वां प्रश्न नहीं आया यहाँ पे, 11वां देखते हैं भाई। भारत की 2011 से 20 भूमि पुनर्व्यवस्था लगभग कितने परसेंटेज रोजगार सृजन हुआ? मतलब प्रतिदिन कितने लोगों को रोजगार मिलता था? तो 1.22 अरब लोगों को रोजगार का सृजन हुआ, निर्माण हुआ। बिहार सरकार द्वारा गठित नई परीक्षा सुधार समिति को अपनी रिपोर्ट कितने समय में देनी है? तो 3 महीने में देनी है भाई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो। ICAR NBAGR द्वारा पंजीकृत नई नस्लों में शामिल हिमाचली किस पशु की नस्ल है? तो भेड़ की नस्लों को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 25 अगस्त 2026 को भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी वार्ता कहाँ हुई थी? बीजिंग में हुई थी भाई, बीजिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। RBI के अगस्त 2026 के बुलेटिन के अनुसार जुलाई 2026 में भारत की CPI आधारित खुदरा महंगाई कितनी रहेगी? कितनी रही? 4.5% रहेगी। जुलाई में CPI महंगाई 4.5% रही, जो जून के 4.4 से अधिक रही। जून में आपकी 4.4, बढ़ते बढ़ते जुलाई में 4.5 पूरी हो चुकी। RBI ने खाद्य, ईंधन और इनपुट लागत से व्यापक महंगाई के जोखिम की ओर संकेत किए हैं, यानी अभी भी ये महंगाई बढ़ सकती है, ये दर बढ़ सकती है। इस प्रकार ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं पुनः एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।